हेलो दोस्तों। तो आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है हमारे उत्तराखंड लैब टेक्नीशियन वाले चैनल में, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं हार्मोन्स। तो गाइस, कल हमने हार्मोन्स का पार्ट 1 पढ़ा और आज पढ़ेंगे पार्ट 2। तो गाइस, कल हमने हार्मोन्स पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, तो आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में गाइस आज हम पढ़ेंगे अधिविक। क्या पढ़ेंगे? अधिविक। अधिविक को आपका एड्रिनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है ना, अधिविक ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड। देखो गाइस, कल मैंने आपको बताया था कि अधिविक क्या होता है। ये आपका कहाँ लगा रहता है? किडनी जो होती है, ठीक है ना, जो हमारी क्या होती है, बीन शेप्ड में हमारी किडनीज होती हैं। तो किडनीज के जस्ट ऊपर पे यहाँ पे एडिनल ग्लैंड लगा रहता है। ठीक है ना गाइस। अब उसके बाद है, देखो, एडिनल ग्लैंड्स को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होता है अधिविक वल्कुट। क्या होता है? अधिविक वल्कुट हार्मोन्स, यानी ऐसे हार्मोन्स जो अधिविक वल्कुट से निकले। हमने कल बताया था इस जो आपका यहाँ पे जो एडिनल ग्लैंड है या अधिविक जिसे कहते हैं, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है तो इसको क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। ठीक है। और जो ये अंदर का होता है इसे कहते हैं मेडुला। तो अब यहाँ से जो निकलेंगे और यहाँ से निकलेंगे, तो ये 2 टाइप के हार्मोन्स यहाँ से निकलेंगे। तो पहला निकलेगा अधिविक वल्कुट हार्मोन्स, जो अधिविक वल्कुट से निकलेंगे यानी एड्रेनल कॉर्टेक्स। और दूसरा निकलेगा अधिविक मज्जा हार्मोन्स। ठीक है ना, एड्रिनल मेडुला से जो निकलेगा आपका। ठीक है। तो सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ से कौन कौन से ग्लैंड्स आपके निकल रहे हैं। तो सबसे पहला आपका है हार्मोन्स। तो हार्मोन्स क्या आपका कौन सा हार्मोन्स निकलेगा? तो यहाँ से निकलेगा ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन्स। कौन सा निकलेगा? ग्लूकोकार्टिकोइड। अब देखो गाइस, ये हार्मोन्स 2 हार्मोन्स और इसके सब हार्मोन्स होते हैं। ठीक है ना, ये मेन ग्रुप है। इसके अंदर 2 और हार्मोन्स आते हैं। एक है आपका कॉर्टिसोल्स और एक है कॉर्टिकोस्टेरोन। अब इसका काम क्या है? इनका जो दोनों हैं, इनका मिल के जो काम करते हैं, तो इनका काम होता है रुधिर में ग्लूकोज, वसा अम्ल, जिन्हें फैटी एसिड कहते हैं, एमिनो एसिड अम्ल तथा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, तो इनकी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है। तो आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज है, वसा अम्ल है, एमिनो एसिड हैं या आरबीसी जो भी आपकी होती है, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं बोलते हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ा देती है। और दूसरा इनका काम होता है कि प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं को रोकना। ठीक है। तो जो भी प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उनको ये क्या करते हैं? रोक देते हैं। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है, जब हमने पढ़ा है कि जब कोई भी जो आपका वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है, जैसे हमारी बॉडी में घुसता है और घुसने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी जो क्रियाएं होती हैं उनको स्टार्ट कर देते हैं। उसके अपोज करने के लिए, उसको या रोकने के लिए हमारा शरीर भी कुछ प्रतिक्रिया करता है। ठीक है। तो ऐसी क्रियाओं को प्रतिरक्षी क्रियाएं कहते हैं। लेकिन जब वो आपका क्या होता है, वो वायरस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। तो इनको रोकने का, इन क्रियाओं को रोकने का काम भी कौन करते हैं? ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स करते हैं। ठीक है। अब गैस, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इनकी कमी से होने वाले जो रोग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है ना। तो जो लैब टेक्नीशियन वाले हैं तो उनके लिए ये रोग ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं। जैसे पहला होता है एडिशन रोग। तो एडिशन रोग क्या होता है? तो ये होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स की कमी से होगा। इसके लक्षण क्या होंगे? तो सबसे पहला होगा बीपी का घट जाना, यानी ये जो डिक्रीजिंग का साइन लगा हुआ है, तो इससे क्या होता है, आपका बीपी घट जाएगा। और जो सोडियम आयंस होंगे वो क्या होंगे? सोडियम आयंस और प्लस में आपका जो वाटर होगा H2O का उत्सर्जन अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। किस में हो जाएगा उत्सर्जन अधिक? तो ये आपका जो मूत्र होता है यानी यूरिन होता है, तो उसमें अधिक मात्रा में आपका सोडियम आयन और H2O यानी वाटर निकलने लगेगा। ठीक है। तो ये किसके लक्षण हैं? एडिशन डिसीज़ या एडिशन रोग। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हार्मोन्स की कमी से होता है। और जो आपका अधिविक्त यानी एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलते हैं। ठीक है गाइस। तो अब आते हैं इसका जो दूसरा रोग होता है, तो इसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया में क्या होता है? देखो, ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? घट जाती है। ठीक है ना। तो हमारा जो रुधिर होता है, रुधिर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है?
घट जाती है, तो इसको कहते हैं हाइपो। क्या कहेंगे गाइस, अच्छे से देख लो, हाइपो, हाइपो, ठीक है ना, हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है ना। और दूसरा आता है, देखो अधिकता से आएगा हाइपर, देखो यहाँ पे हाइपो और यहाँ पे हाइपर, हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये कब होगा, जब इसकी अधिकता हो जाएगी, यानी जब ग्लूकोकार्टिकोइड्स एंजाइम की अधिकता हो जाएगी तो आपका हाइपरग्लाइसीमिया डिसीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा है कुशिंग रोग, ठीक है, तो ये कुशिंग रोग आपका हाँ कुशिंग रोग, ठीक है। तो कुशिंग रोग जो होता है ये आपका होता है एक तो ग्लूकोकार्टिकोइड्स और दूसरा होता है मिनरोकार्टिकोइड्स, ठीक है। तो मिनरलो कार्टिकोइड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, तो उन दोनों के मिक्स से होता है, ठीक है। तो गैस इसका जो लक्षण है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो आप देख सकते हो स्त्रियों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आना, ठीक है। तो जब इन दो हार्मोन्स की साथ में अधिकता हो जाती है, यानी कार्टिकोइड्स और मिनरलो कार्टिकोइड्स, तो इनकी जब साथ में अधिकता हो जाती है तो उससे क्या होते हैं, जो स्त्रियां होते हैं तो इनमें क्या होते हैं, चेहरे में दाढ़ी मूंछ आ जाती हैं, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं, तो हमारा सेकंड जो हार्मोन्स है उसका नाम है मिनरलो कार्टिकोइड्स। क्या है, मिनरलो कार्टिकोइड्स। अब देखो ये मिनरलो कार्टिकोइड्स भी आपका ग्लूकोकार्टिकोइड्स की तरह इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे यानी इसके सब एंजाइम्स होंगे, जैसे एल्डोस्टेरोन हो गया और डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन हो गया, ठीक है ना। दो होते हैं, एक है एल्डोस्टेरोन और दूसरा क्या है, डीऑक्सीकार्टिकोस्टेरोन। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसका नाम याद रखना, कौन सा, मिनरलो कार्टिकोइड्स, ठीक है। अब इनका काम क्या है, देखो एक दो सॉरी हाँ, जो फर्स्ट वाला एंजाइम अभी हमने पढ़ा था गाइस, क्या नाम था उसका, ग्लूकोकार्टिकोइड्स, तो वो एंजाइम होगा। और जो ये सेकंड होगा मिनरलो कार्टिकोइड्स एंजाइम, तो ये दोनों कैसे होते हैं, ये नेचर में स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने हार्मोन्स पढ़े थे दो टाइप के, एक प्रोटीन वाले होते हैं और स्टेरॉयड वाले होते हैं। तो इनका जो टाइप होता है वो कैसा होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनका काम क्या है, देखो रुधिर में Na+ हो गया, यानी सोडियम आयंस हो गए और कैल्शियम आयंस हो गए और क्लोरीन आयन हो गए आपकी, तो इनकी मात्रा का नियंत्रण करते हैं, ठीक है। तो जो सोडियम होता है, पोटेशियम होता है और कैल्शियम होता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन, पोटेशियम और सोडियम, तो इनके जो आयंस होते हैं तो उनकी मात्रा का ये नियंत्रण करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, विक में Na+ और Cl- का पुनर्अवशोषण बढ़ाता है, ठीक है ना। तो विक में क्या करता है, जब विक में जो आपका प्लाज्मा छन जाता है तो उसमें से फिर वापस ये जो Na है और Cl है उसको वापस रुधिर में लाने का काम करता है, उसका पुनर्अवशोषण को बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है, ठीक है गाइस, तो इससे होने वाला एक रोग तो हमने देख लिया था, जो इसकी और किसकी, ग्लूकोकार्टिकोइड्स और मिनरलोकार्टिकोइड्स के साथ से होती थी, ठीक है। दोनों के कंबाइंड जो डिसीज़ है, जो दोनों की अधिकता से होता था, जिसे हम कुशिंग रोग भी कहते थे। तो कुशिंग रोग आ सकता है कि किस रोग में औरतों के चेहरे में दाढ़ी मूंछ आती हैं, तो उसे कहते हैं कुशिंग, ठीक है। और दूसरा रोग जो हमारा होता है उसे कहते हैं कॉन्स रोग। क्या कहते हैं, कॉन्स रोग, ठीक है। अब ये कॉन्स रोग जो होता है ये क्या करता है, ये भी अधिकता से ही होता है और इसका काम होता है जो Na+ है और K+ है उसका नियंत्रण बिगाड़ना, ठीक है। जब ये रोग हो जाएगा तो जो Na+ है आपका, सोडियम आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, तो उनका जो नियंत्रण होगा वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद तंत्रिका नियंत्रण बिगड़ना, जो आपकी तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, तो उसका नियंत्रण भी बिगड़ जाता है। और क्या होता है, पेशियों में अकड़न आ जाती है, ठीक है ना, पेशियों में अकड़न आ जाती है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इसका नाम याद रखना है, क्या है, कॉन्स रोग। और किसकी कमी से होता है, तो ये होता है मिनरलो कार्टिकोइड्स की अधिकता से होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं जो थर्ड यहाँ से जो एंजाइम आपका स्रावित होता है उसका नाम है एड्रिनल लिंग हार्मोन्स। क्या है, एड्रिनल लिंग हार्मोन्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं गाइस, इनको आप इंपॉर्टेंस करके टिक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एड्रिनल लिंग हार्मोन्स, इसमें सबसे पहला है
एंड्रोजेन क्या है? एंड्रोजेन। तो एंड्रोजेन्स जो होता है ये नर लिंग हार्मोन्स पर थोड़ी मात्रा स्त्रियों में पेशियों के विकास में सहायक होती है। वैसे तो गाइस ये एंड्रोजेन जो होता है एक नर हार्मोन्स है, ठीक है, नर लिंग हार्मोन्स इसको कहते हैं, यानी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स है ये, ठीक है। एंड्रो देखो यहाँ पे ड्रो है, यहाँ पे ट्रो है, बाकी नेम सेम टू सेम है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है तो ये भी ध्यान रखना है। ये एंड्रो है, ये एंट्रो है, ठीक है। ये आपका होता है मेल और ये होता है फीमेल के लिए। तो ये होता तो ऐसे मेल में है ज़्यादातर, लेकिन थोड़ी सी इसकी मात्रा क्या होती है आपकी स्त्रियों में भी मिलेगी। और स्त्रियों में इसका काम क्या है कि उनकी जो पेशियाँ होती हैं, मसल्स होते हैं, उनका विकास करना, ठीक है। अब दूसरा इसकी जब अधिकता हो जाती है तो एड्रीनल विरिलिम्स, क्या नाम है? एड्रीनल विरिलिम्स नाम का एक रोग हो जाता है, ठीक है। अब इस रोग में क्या होता है, जो स्त्री होती हैं तो उसमें पुरुषत्व का लक्षण आता है, ठीक है ना गाइस। तो अब ऑब्वियसली क्या हो जाएगा कि ये एक नर लिंग हार्मोन से अगर स्त्रियों में ज़्यादा इसका सेक्रेशन हो गया तो उनमें पुरुषत्व का लक्षण आ जाएगा, यानी दाढ़ी मूंछ आना, इस टाइप के उनमें विकास होने लग जाएगा, ठीक है। और पुरुषों में क्या होता है, समय से पहले परिपक्वता आ जाती है। तो आप लोग देखते होंगे ना काफ़ी जो 9th 8th क्लास में भी होते हैं उनमें दाढ़ी मूंछ टाइम पहले ही आ जाती हैं, तो ये भी इसी की अधिकता से होता है, ठीक है। तो और इस रोग को हम कहते हैं एड्रिनल विरिलिम्स, ठीक है। अब देखो स्त्रियों में क्या होता है, स्त्रियों का जो हार्मोन्स होता है उसको कहते हैं एंट्रोजन। तो क्या कहते हैं? एंट्रोजन, ठीक है। अब जो एंट्रोजन है ये स्त्रीलिंग हार्मोन्स है, ठीक है ना, ये है आपका फीमेल सेक्स हार्मोन्स, और पर थोड़ी मात्रा में पुरुष में भी ये पाया जाता है। और वहाँ इसका काम होता है वसा का संश्लेषण करना, यानी फैट बनाना, ठीक है। तो फैट बनाने में ये मदद करता है। तो पहला क्या है हमारा? थायराइड ग्रंथि, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से आपके दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है ट्राईआइडो थायरोनिन, क्या है? ट्राईआइडोथायरोनिन, और एक है टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है गैस। मैंने यहाँ पे कॉमा कर दिया क्योंकि सेम था, बस यहाँ ट्राई है और यहाँ टेट्रा है, बाकी नेम दोनों का सेम है, ठीक है। ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन, इसको कहते हैं T3 और ये कहते हैं T4 शॉर्ट में। अब देखो गैस इनका काम क्या है, तो इनका काम है BMR, भी हमने ऊपर बताया था BMR क्या होता है, तो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। और जो मेन इंपॉर्टेंट काम है जो कोशिका विभाजन होता है आपका, देखो दो टाइप का होता है ना कोशिका विभाजन, एक होता है म्यूसिस और एक मिटोसिस, यानी अर्धसूत्री और समसूत्री, ठीक है। तो कोशिका विभाजन में क्या करता है ये, कोशिका विभाजन में इसका उपयोग होता है। और हार्ट बीट जो होती है, यानी आपकी हृदय की धड़कनें जिनको हम कहते हैं, उनको भी ये बढ़ा देता है, ठीक है। तो HP कहने का हार्ट बीट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है। और एक काम इनका और होता है, जो टैडपोल होते हैं आपके, ठीक है ना, टैडपोल को वयस्क में बदल देते हैं। देखो टैडपोल किसका लार्वा है? टैडपोल होता है आपका जो मेढक होता है, तो मेढक का ही, बस थोड़ा सा हिल रहा है, ठीक है। तो टैडपोल क्या है आपका, रुको गाइस थोड़ा सा हिल रहा है, हाँ। तो टैडपोल क्या है आपका? मेढक का लार्वा है। तो मेढक के लार्वे को क्या करता है, वयस्क में बदल देता है, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, ठीक है गैस, अब इनसे होने वाले रोग, तो इनसे कौन कौन से रोग होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं आपका T3 और T4, तो यहाँ से काफ़ी रोग होते हैं। सबसे पहला आपका जड़वामनता, ठीक है, जड़मानवता कहते हैं इसे, जड़वामनता, ठीक है, यानी क्रिटिनिज्म, क्या कहते हैं? क्रिटिनिज्म। और क्रिटिनिज्म में क्या होता है एक्चुअली, ये जो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें जब आपका क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो थायराइड ग्रंथि होते हैं उसमें T3 या T4 हार्मोन्स नहीं निकल पाते, तब ये रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं क्रिटिनिज्म या जड़मानवता। अब इसमें क्या होता है, अल्प बुद्धि या बौनापन हो जाता है। क्या होता है? अल्प बुद्धि हो जाती है या बौनापन हो जाता है, इसके लक्षण हैं। दूसरा जो रोग होता है इसकी कमी से, उसको कहते हैं मिक्सीडीमा, क्या कहते हैं? मिक्सीडीमा। और मिक्सीडीमा में क्या होता है, जल्दी बुढ़ापे के लक्षण आते हैं, यानी यंग एज में अगर आपको मान लो कोई 25-26 साल के, तो यानी उनके क्या कहना, बाल वो हो जाना, सफ़ेद हो जाना, और उसके बाद आपका त्वचा में झुर्रियाँ आ जाना, तो ये सारे लक्षण किसके होते हैं?
मिक्सेडीमा के, ठीक है। तो मिक्सेडीमा का क्या होता है, जल्दी बुढ़ापे के लक्षण आना। और एक होता है सामान्य घेंगा, जो हम जनरली जानते ही हैं, ठीक है ना, जो घेंगा रोग होता है आपका, जिसे गॉइटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रोग भी क्या होता है, इसकी कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, तो ये होता है थायराइड ग्रंथि से जो निकलने वाले T3 और T4 हार्मोन से, उनकी कमी से होगा, ठीक है। और एक चौथा रोग है जिसे कहते हैं एक्सोथैल्मिक, क्या कहेंगे, एक्सोथैल्मिक ग्वाटर, क्या कहेंगे, एक्सोथैल्मिक ग्वाटर, ठीक है। देखो ये भी एक ग्वाटर ही है, लेकिन इसको एक्सोथैल्मिक कहते हैं। और वैसे हिंदी में इसको कहते हैं नेत्रोथ सेंधी गलगडंग, क्या कहेंगे, नेत्रोथ सेंधी गलगडंग, ठीक है। अब देखो ये होता है अति, जब ये अति हो जाता है। अभी ऊपर के जो 3 पढ़े ये तो कमी से थे, और ये कब होगा, जब इसकी अति हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है आपका पैराथायरॉयड। तो अब देखो दूसरा ग्लैंड जो हमारा है उसका नाम है पैराथायरॉयड ग्रंथि, जिसे PTH कहते हैं, शॉर्ट में क्या कहते हैं, PTH, ठीक है ना, पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो यहाँ से एक हार्मोन्स निकलता है जिसे कहते हैं पैराथार्मोन, क्या कहेंगे, पैराथार्मोन, PTH, इसी का शॉर्ट फॉर्म है जैसे पैराथार्मोन का शॉर्ट फॉर्म होता है PTH, ठीक है। और ये कहाँ से निकलता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये भी आपके गले में ही होती है, जहाँ पे थायराइड ग्रंथि होती है जस्ट उसके पास में ही होती है, ठीक है। अब देखो इसका काम क्या है कि ये जो कैल्शियम होता है उसका अवशोषण तथा जो फास्फेट आयन होते हैं कि उत्सर्जन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। जो आपका मूत्र होता है तो उसमें कैल्शियम और फास्फेट का उत्सर्जन को शरीर से बाहर कर देता है, ठीक है, मूत्र के साथ। और अस्थि तथा दांतों का विकास, हम सबको बताएगा इसकी, जो हमारी अस्थियां हैं यानी बोन्स, और जो हमारे टीथ हैं, दांत, तो वो किससे बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फेट से बने होते हैं। तो उनका क्या करता है, कैल्शियम से बने होते हैं मोस्टली, तो उनका क्या करता है, विकास करने में मदद करता है। अब देखो गाइस, इसकी कमी से एक रोग हो जाता है जिसे कहते हैं टिटेनी, क्या कहते हैं, टिटेनी रोग, ठीक है ना। टिटेनी रोग इसकी अधिकता से हो जाता है, और इसकी अधिकता से हो जाएगा टिटेनी रोग, और कमी से हो जाएगा कैल्सीटोनिन, क्या कहते हैं, कैल्सीटोनिन, इसकी कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। किसकी कमी से होगा, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला पैराथार्मोन जो हार्मोन्स है, पैराथार्मोन हार्मोन्स जिसे PTH कहते हैं शॉर्ट में, तो इसकी कमी से हो जाते हैं। 2 रोग होते हैं, टिटेनी इसकी अधिकता से होगा, और कैल्सीटोनिन इसकी कमी से होगा, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हमारा थर्ड जो है वो है थाइमस, क्या है, थाइमस। थाइमस ग्रंथि जो है उससे जो निकलता है उसको कहते हैं थाइमोसिन। तो थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला क्या है, थाइमोसिन। और जो थाइमोसिन है इससे ये क्या करता है, जो T लिम्फोसाइट्स है के प्रचुरोद भवन यानी उसको बनाने में क्या करता है, मदद करता है, या उसकी क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है, ठीक है। T लिम्फोसाइट्स, तो आपने T लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ा होगा, जो आपका जब मलेरिया होता है तो उस टाइम ये मलेरिया के जो जीवाणु होते हैं तो इन पे अटैक करते हैं ना, तो T लिम्फोसाइट्स का क्या करता है, ये इसको इसकी मात्रा में वृद्धि कर देता है, ठीक है। तो कौन करता है वृद्धि, तो ये थाइमस से निकलने वाला थाइमोसिन, तो T लिम्फोसाइट्स को बनाने में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, ठीक है गाइस। अब उसके बाद है चौथा एट्रियम, क्या है, एट्रियम, ठीक है गाइस, एट्रियम। अब इसका नाम है एट्रियम नेटियूरेटिक कारक या फैक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो एट्रियम नेटियूरेटिक कारक, और इसका शॉर्ट में होता है ANF, क्या है, ANF। अब देखो गाइस इसका काम क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था BP को बढ़ाने वाले, इसका काम होता है BP को घटा देना, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर, जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको घटाने का काम कौन करेगा, तो जो एट्रियम है वहाँ, एट्रियम ग्रंथि जो है वहाँ से निकलने वाला एट्रियम नेटियूरेटिक कारक, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 5वां गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके टिक कर लेना, अग्नाशय, क्या है, अग्नाशय। देखो गाइस अग्नाशय या पेनक्रियाज जिसे कहते हैं, यहाँ से 2 हार्मोन्स आते हैं, एक का नाम है इंसुलिन, एक का नाम है ग्लूकेगॉन। अब देखो गाइस क्वेश्चंस क्या आता है, पहले तो आएगा अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन्स निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए 2 आते हैं। और उसके बाद ये कभी अग्नाशय नहीं देगा, क्या देगा, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं। अब देखो गाइस लैंगरहैंस द्वीपिकाएं क्या है, तो ये अग्नाशय का एक पार्ट है,
ठीक है। अग्नाशय का एक हिस्सा है, एक सेल है अग्नाशय की, जिन्हें कहते हैं लैंगरहैंस दुपिकाओं, यानी इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। देखो खाली मैंने इसलेट्स लिखा है, यानी दुपिकाओं को इसलेट्स कहते हैं और लैंगरहैंस को तो इंग्लिश में लैंगरहैंस ही कहते हैं, ठीक है। तो लैंगरहैंस दुपिकाओं यानी इसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो ये जो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन है तो ये अग्नाशय के लैंगरहैंस दुपिकाओं से निकलते हैं, ठीक है। अब इनके भी एक अल्फा सेल होते हैं, एक बीटा सेल होते हैं। जैसे आप नाम के आगे देख रहे हो ना, ये बीटा लिखा है, ये अल्फा लिखा है। तो जो अल्फा सेल होती है उनसे निकलता है ग्लूकेगॉन, यानी जो लैंगरहैंस दुपिकाओं की अल्फा सेल है वहाँ से निकलेगा ग्लूकेगॉन, और जो बीटा सेल है वहाँ से क्या निकलेगा, इंसुलिन, ठीक है। तो इंसुलिन निकलेगा। अब क्या होगा गाइस, अब उसके बाद देखो गैस, जो अब इनका इंसुलिन का काम क्या है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गैस। देखो जो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, यानी जो शर्करा होती है, जिसे शर्करा बोलते हैं, तो वो उसको क्या करेगा, ग्लाइकोजन में बदल देगा, और ग्लाइकोजन में बदलने का इसका काम है। और जो ग्लूकेगॉन है ये उल्टा करेगा इसका, ये क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज। देखो ग्लाइकोजन, ये क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। ग्लाइकोजन क्या है, ये यकृत में यकृत यानी आपका लीवर में इकट्ठा होने वाला आपका क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है ना, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है जो हमारे यकृत में इकट्ठा होता है। तो इसका नाम क्या है, ग्लूकोज को तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे। और ये एक संचित कार्बोहाइड्रेट होता है। तो जब हमारे शरीर को, जैसे हमने खाना खाया तो ज़्यादा ग्लूकोज मिल गया, तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल देगा। और मान लो जब हम रनिंग वगैरह करते हैं, दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो फिर क्या होगा, ग्लाइकोजन, अब ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में पहले से था वो ख़त्म हो जाता है, तो उसको फिर अब वापस ये क्या करेगा, जो ग्लाइकोजन इसने इकट्ठा कर रखा था उस टाइम, ठीक है ना, लीवर में, तो उसको आप क्या करेगा, दोबारा वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और फिर हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करेगा, ग्लूकेगॉन। कहाँ से निकलेगा, अल्फा सेल से। किसकी अल्फा सेल, लैंगरहैंस दुपिकाओं की अल्फा सेल। और लैंगरहैंस दुपिकाएँ किसकी हैं, तो ये है आपकी अग्नाशय की। तो इतना याद रखना, अग्नाशय यानी पेनक्रियास की। अब देखो गाइस, ठीक है गाइस, तो अब देखो ये जो अग्नाशय अभी हम पढ़े थे, इंसुलिन, तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह। और इस मधुमेह रोग को कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। क्या कहेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस रोग कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट आपका विक क्या है, विक। तो विक यानी किडनी। तो किडनी से एक आपका हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। तो इसके काम तो इतने नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि एक हार्मोन सेक्रेट होता है जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। अब उसके बाद होता है वृषण। क्या है आपका, वृषण, यानी इसे टेस्टिस कहते हैं। तो वृषण क्या होता है, देखो गाइस, ये आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होता है उसमें आता है, ठीक है ना। जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम वृषण के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। टेस्टिस, अब देखो टेस्टिस से एक हार्मोन सा आपका निकलता है जिसे कहते हैं एंड्रोजेंस। देखो एंड्रोजेंस अभी हमने पहले भी पढ़ा था, वहाँ से भी आता है। कुछ इसका जो पार्ट होता है ये टेस्टिस से आता है, लेकिन टेस्टिस से जो आने वाला एंड्रोजेंस होता है उसमें एक हार्मोन्स होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो आप कह सकते हैं कि वृषण से जो हार्मोन्स निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन, अब देखो गाइस, टेस्टोस्टेरोन आपसे ये नहीं पूछेगा कहाँ से निकलता है, ये पूछेगा टेस्टोस्टेरोन वृषण के किस भाग से निकलता है। तो वृषण का जो भाग है उसे कहते हैं लेडिंग सेल्स। देखो वृषण की जो लेडिंग सेल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो नाम तो सुनने में लेडी लग रहा है, लेकिन लेडिंग सेल किस में होती है, ये होती हैं आपके पुरुषों में। किस में मिलेंगी, पुरुषों में। देखो लेडिंग है, लेकिन लेडिंग सेल किस में मिलती है, पुरुष में। और यही जो लेडिंग सेल हैं ये क्या करती हैं, इनसे एक हार्मोन्स निकलता है टेस्टोस्टेरोन। क्या हार्मोन्स निकलता है, टेस्टोस्टेरोन। और जो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये क्या करता है, आपका जो मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आती है नर जनन अंगों में परिपक्वता लाता है। यानी जो नर होते हैं या पुरुष होते हैं उनमें क्या करते हैं, जो द्वितीय लक्षण आते हैं, सेकेंडरी करैक्टर्स, ठीक है ना, वो लेके आता है ये। उसके बाद है अंडाशय। अब अंडाशय देखो कहाँ मिलता है, ये औरतों में मिलते हैं, स्त्रियों में। इसे ओवरी कहते हैं। ओवरी से एक हार्मोन्स निकलता है एस्ट्रोजेंस। देखो एस्ट्रोजेंस आपका अभी हमने पढ़ा था
विक में से, अधिविक में से भी निकलेगा और यहाँ से भी आपका निकलता है। तो अंडा से भी निकलता है एस्ट्रोजेंस। एस्ट्रोजेंस और एक दूसरा निकलता है प्रोजेस्टेरोन। क्या निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो जो एस्ट्रोजेंस होता है इसका काम है अंडाशय से स्रावित होता है। ठीक है, तो अंडाशय से भी स्रावित होता है और प्लस आपका अधिविक से भी होता है। जनन अंगों का विकास, तो ये क्या करेगा? आपका जनन अंग जो होते हैं स्त्रियों के, उनका विकास करेगा। अब जो प्रोजेस्टेरोन है इसका काम क्या है? कार्पस ल्यूटिनम से स्रावित होता है। ठीक है, तो ये कहाँ से स्रावित होता है? देखो, कार्पस ल्यूटिनम। अब कार्पस ल्यूटिनम देखो गाइस, कल जब हार्मोन्स बढ़ा रहे थे उसमें बताया था जब आपका अंड उत्सर्जित हो जाता है, यानी जो अंडोत्सर्जन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद जो अंदर जो बच्चा आता है उसे कार्पस ल्यूटिनम कहते हैं। तो ये कार्पस ल्यूटिनम से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन्स। अब इसका एक तो काम क्या है, ये क्या करता है? गर्भाशय को बनाए रखता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी जो है उसको बनाए रखने में इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। अब उसके बाद आते हैं जठर आंतरीय पथ। ठीक है, तो यानी आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी जो जठर है, जठर से लेके जो आंतरी है, इंटेस्टाइन जिनको आंत बोलते हैं, ठीक है, आंत आपकी वहाँ तक का जो पथ है, वहाँ से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? तो वहाँ से सबसे पहले निकलता है गैस्ट्रीन, उसके बाद निकलेगा कोली सिस्टोकाइनिन, और उसके बाद जठर अवरोधी, और एक होता है पेप्टाइड। ठीक है, तो गैस्ट्रीन हो गया, कोली सिस्टोकाइनिन हो गया, जठर अवरोधी हो गया, पेप्टाइड हो गया। तो ये आपके लिए बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है कि इनके नाम आप लर्न कर लेंगे। अब गैस हम जो इनसे रिलेटेड जो वन लाइनर्स क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले है आपका हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन। तो हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन सबसे आ सकता है क्वेश्चन की, बताओ हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन्स का एग्जांपल क्या है? ठीक है, तो जो ग्लूकोज की हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन्स होते क्या हैं? पहले तो ये क्या करते हैं? ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देते हैं। देखो हाइपर है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो ग्लूकेगॉन होता है। ठीक है ना, हमने बताया था कि ग्लूकेगॉन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है। एक होता है ग्लूकोकार्टिकोइड्स हार्मोन्स। ठीक है, ये दोनों ही हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। दूसरा है हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। दूसरा है हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। तो इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन। ये क्या करेंगे? ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देंगे। अब उसके बाद है थर्ड हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स। तो हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स कहते हैं पैराथार्मोन को। ठीक है ना, पैराथार्मोन्स जो हार्मोन्स होता है आपका, इसके बारे में भी हमने पढ़ा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन्स। उसके बाद है गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। अब गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स का क्या एग्जाम्पल है गाइस? इसमें एक आता है LH होता है ल्यूटिनिक हार्मोन्स, और एक होता है FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स को क्या कहते हैं? गोनेडोट्रोफिक हार्मोन्स। अब उसके बाद है प्रोजेस्टेरोनल हार्मोन्स। प्रोजेस्टेरोनल हार्मोन्स अभी हमने पढ़ा था। तो यहाँ से निकलता है आपका प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन को हम प्रोजेस्टेरोनल हार्मोन्स कह सकते हैं। अब देखो बीपी लो करने वाले हार्मोन्स, जो बीपी को लो करेगा तो उसका नाम है ANF। तो ANF जो है आपका ये क्या करता है? बीपी को लो कर देता है। तो ANF हार्मोन्स आपका बीपी लो करने में काम आता है। शरीर की मास्टर ग्रंथि। तो शरीर की जो मास्टर ग्रंथि है तो इसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको कहते हैं शरीर की मास्टर ग्रंथि। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं? मास्टर की तरह काम करती है ना। हमने देखा था यहाँ से जो भी हार्मोन्स निकलते उसको प्रेरक हार्मोन्स बोलते थे। ठीक है, तो वो दूसरे को ऑर्डर ही देती थी। उसके बाद है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखो गाइस, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही सबसे बड़ी ग्रंथि मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, यानी जो हार्मोन सेक्रेटिंग ग्लैंड है, ठीक है, इंडोसरीन जिसे बोलते थे, तो वो कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। क्या नाम है उसका? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अब उसके बाद है एंडोकाइनोलॉजी का जनक। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं हार्मोन्स के बारे में कि जो ये बिना नलिकाओं के बहने वाले ग्रंथियों से निकलते हैं, तो इस एंडोक्राइनोलॉजी के जो जनक हैं तो वो कौन थे? थॉमस एडिसन। गाइस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं काफ़ी कि एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, आ जाएगा, या इसके जनक कौन है, आ जाएगा। तो कौन है? थॉमस एडिसन। उसके बाद है हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो हार्मोन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया था स्टार्लिंग। तो किसने किया था? स्टार्लिंग ने। ठीक है,
पहली कृत्रिम निर्मित हार्मोन्स, जो पहला जो कृत्रिम निर्मित हार्मोन्स था, ठीक है, वो कौन था? इंसुलिन। तो मानव ने जो पहला हार्मोन्स बनाया था बॉडी से बाहर, इंसुलिन था। उसके बाद है थायराइड ग्रंथि से होने वाले रोग। देखो गाइस, कुछ हम आगे पढ़ चुके हैं, कुछ यहाँ पे भी हमने लिखे हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है एक्सोथैलेमिक ग्वाटर, ठीक है। तो ये रोग जो होता है, इसमें क्या होता है, आँख की जो आपकी आँख जो होते हैं वो यानी फुली सी हो जाती है ना, बाहर को निकल जाती है, ठीक है। इसके बाद है ग्रेवी का रोग, यानी जो ग्रेवी का रोग यानी ग्रंथि फूलना, जो आपकी थायराइड ग्रंथि वो फूल जाती है इस ग्रेवी का रोग में। उसके बाद है प्लूमर रोग। तो प्लूमर रोग में क्या होता है, जो ग्रंथि होती है उसमें गांठें बन जाती हैं, ठीक है। तो ग्रंथियों में गांठें जब बन जाती है तो उसको प्लूमर रोग कहते हैं। और ये भी क्या होता है, थायराइड की कमी से होगा, थायराइड की अधिकता से होगा। ग्रेवी रोग जो होगा वो भी थायराइड की अधिकता से होगा। और एक्सोथैलेमिक ग्वाटर जो होगा ये भी थायराइड की अधिकता से होगा, ठीक है। अब उसके बाद है, देखो गाइस, जो चूहे होते हैं आपके, ठीक है, तो चूहों में समय से पूर्व यौवन अवस्था लाने वाला हार्मोन ग्रंथि। देखो गाइस, क्या होता है, जो चूहे होते हैं, ठीक है ना, उनमें क्या होता है कि यौवन अवस्था से पूर्व, यानी जो यंग एज है उनकी, उससे भी पहले ही अगर आपका क्या आ जाए, उनमें वो यंग हो जाए, ठीक है ना, तो वो ग्रंथि कौन सी है जो ऐसा कर सकती है? तो एक पिनियल काय होता है, पिनियल बॉडी। क्या होता है? पिनियल बॉडी। तो यहाँ से ऐसा हो सकता है, ठीक है। जो पिनियल बॉडी है, यहाँ से आपका क्या हो सकता है, अगर इसको हम निकाल दें चूहे में से, तो ये क्या, चूहा क्या हो जाएगा आपका, समय से पहले ही क्या हो जाएगा, जवान हो जाएगा, नहीं यंग हो जाएगा, ठीक है, यौवन अवस्था आ जाएगी। नारी विकास हार्मोन्स। तो नारी विकास हार्मोन्स का ये सभी हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसे फेमिनाइजिंग हार्मोन्स कहते हैं, तो इसका नाम है एस्ट्रोजेंस। और उसके बाद है आपातकालीन हार्मोन्स, यानी इमरजेंसी हार्मोन्स, तो इसको क्या कहेंगे, एड्रेनलिन। और ये कहाँ से निकलता है, अधिवृक्क से। और उसके बाद इंसुलिन से होने वाले रोग। तो इंसुलिन से होने वाले रोग, तो एक तो हमने अभी पढ़ा था मधुमेह, एक और रोग होता है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, तो अधिकता से हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया कमी से हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि इतनी अच्छी वीडियोस, और आई थिंक क्योंकि आप पेपर पास है तो इतने अच्छे से आपको शॉर्ट नोट्स, और वो भी कम्प्लीटली, देखो कुछ भी आपने लेफ्ट नहीं किया गाइस, जैसा आप देख रहे हो ना, कम्प्लीटली वन लाइनर्स भी हम लेके आए हैं। तो अब जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है वो फटाफट ले लीजिए। और अगर PDF चाहिए तो गाइस, जब हमारे 1000 के हो जाएंगे तो आपको पहला 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो आपको पहला क्या मिल जाएगा, PDF इसका दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अब आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे, तो आप PDF स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, वो फर्स्ट पार्ट देख लें गाइस, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में अच्छे से बताया है, और हार्मोन्स और एंजाइम्स के बीच का डिफरेंस भी बताया है। तो ओके बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।